तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री। और इस समय हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक कल्चर को, वैदिक सभ्यता को। वैदिक सभ्यता के अंदर हमने कुछ बेसिक बातें जानी, उन्हें एक बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट के अंदर रिवीजन करते हैं। रिवीजन से मतलब है कि जो हम वैदिक सभ्यता हम पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, वैदिक कल्चर को 2 पार्ट में बांटा गया, एक ऋग्वैदिक काल में और एक उत्तर वैदिक काल में। तो हमने जो शुरुआत की है वो पहले हमने वैदिक कल्चर में आर्यों के आगमन को समझा कि आर्य आए और कैसे कैसे आए, क्या क्या करा, लाइक दैट। उसके बाद हमने ऋग्वैदिक काल में गए और ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 BC तक है। इस टाइम पीरियड में हमने इसके साहित्य को समझा है। साहित्य का मतलब है इसके अंदर जो किताबें बनी या कुछ चीज़ें छपी हैं, कुछ भी चीज़ ऐसा रहा साहित्य, हम तो समझ रहे हैं ना, जैसे कि वेद पुराणों के बारे में हमने इसके अंदर समझा है। ठीक है, तो आज उससे आगे हम बढ़ेंगे। आज हमने जब यहाँ पर हमने वेदों के बारे में पढ़ लिया है, वेदों के बारे में जान लिया है, आज हम उसमें थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसी में हमने यहाँ पर 4 चीज़ें पढ़ी थी, क्योंकि ऋग्वेद काल में क्या है, ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में 4 चीज़ें सामने आई थी मेन रूप से, जिसमें से थे 4 वेद और थे ब्राह्मण, ठीक है, आरण्यक और साथ ही साथ थे उपनिषद। तो हमने पिछली क्लास में वेद तक की कहानी को कंप्लीट कर लिया था। आज हम समझेंगे ब्राह्मण के बारे में, आरण्यक के बारे में और उपनिषद के बारे में समझेंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे उत्तर वैदिक पर, और उत्तर वैदिक में जो साहित्य रहा है उत्तर वैदिक का 1000 से लेकर 600 BC तक के बीच का जो साहित्य होगा, लिटरेचर होगा, उसकी बात करेंगे। इसके अंदर कौन सा लिटरेचर आएगा, एक बार ओरली हम बात कर लेते हैं कि वे जो इसके अंदर होगा वो होंगे उपवेद। इसके अंदर क्या होगा प्यारे बच्चों, उपवेद होंगे। तो इन उपवेदों को इसके अंदर हम लोग आज समझेंगे। और साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल में हमें उपवेद के साथ साथ मिलेंगे देखने के लिए वेदांग। वेदांग हमारे होते हैं प्यारे बच्चों 6, और इन वेदांगों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल में जो साहित्य था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे वेद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद हैं। जबकि उत्तर वैदिक काल में केवल उपवेद और वेदांगों को हम देखेंगे। ठीक है या नहीं। तो आज हम जो कहानी शुरू करने वाले हैं वो ब्राह्मण से करने वाले हैं। वेद तक की कहानी को हमने समझ लिया है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, आगे की तरफ पढ़ाते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक तभी करें जब पसंद आए। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले ब्राह्मण की। ये ब्राह्मण पहले है क्या, इसे समझ लेते हैं। देखिए, ब्राह्मण यहाँ पर जाति ना होकर ग्रंथ की बात हो रही है। ब्राह्मण असल में जाति के साथ साथ ग्रंथ भी है। अब जब ये ब्राह्मण एक ग्रंथ है तो इस ग्रंथ के अंदर क्या है, असल में जो वेदों में लिखा हुआ है उन्हें सरल भाषा में लिखा गया है, या उन्हें उस प्रकार से लिखा गया है जिससे कि आम व्यक्ति भी उसे समझ पाए, जिसे संस्कृत वगैरह नहीं आती है। तो ब्राह्मण को पढ़कर भी आप वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं ब्राह्मण हैं कितने। सर, जो ब्राह्मणों की संख्या है वो है 7। ब्राह्मण कितने हैं आपके पास, 7 ब्राह्मण हैं। याद रखना, कितने ब्राह्मण हैं, 7 ब्राह्मण हैं। और हर एक वेद का कम से कम एक ब्राह्मण होता है। जैसे कि मैं बात करूं, हमारा एक वेद है सामवेद, एक वेद है सामवेद। तो सामवेद का अपना एक ब्राह्मण जरूर होगा। बात समझ रहे हैं, सामवेद का अपना एक ब्राह्मण जरूर होगा। एक से अधिक हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या तो 7 है और वेदों की संख्या 4 है। तो सीधी सी बात है, किसी किसी वेद के ब्राह्मण एक से अधिक हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ब्राह्मण शब्द का बार बार यूज करूंगा तो ये मत समझना ब्राह्मण जाति, ब्राह्मण से मतलब है ग्रंथ से। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। कम से कम प्रत्येक वेद का एक ब्राह्मण तो पक्का है। ठीक है ना। आगे चलते हैं ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो क्या है, माफ करना थोड़ा मैं क्रम से नहीं लगा पाया, ध्यान नहीं रहा। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का ब्राह्मण का नाम है ऐत्रेय। ये ऐत्रेय क्या है, ऐत्रेय एक ब्राह्मण है। क्या है प्यारे बच्चों, ये ब्राह्मण है। और कौशितिकी, कौशितिकी ये भी क्या है, एक ब्राह्मण है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं। मतलब ऋग्वेद को समझने के लिए आपको 2 ब्राह्मणों को पढ़ना पड़ेगा। उनके नाम है ऐत्रेय और कौशितकी। याद रहेगा, ऐत्रेय और कौशितकी, ये दोनों किसके ब्राह्मण हैं, ये दोनों ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। आपको यहाँ से डिटेल याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है क्या कि ऐत्रेय इनमें से किस वेद का ब्राह्मण है। तो आपको बताना होगा कि ऐत्रेय ऋग्वेद का ब्राह्मण है। कन्फर्म है। आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है ना। जब इसे आप अपनी कॉपी में फेयर करें तो इस प्रकार से करना, ऋग्वेद का आगे डैश लगाना है ना, डैश का आगे दोनों चीज़ें लिख देना। ठीक है ना, ये एक साथ है। मैंने एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ जिससे कि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। आगे चलते हैं। अगला है यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण हैं। बात याद रखना,
यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण हैं, एक का नाम है तैत्तिरीय और एक का नाम है शतपथ। चीज़ों को याद रखना, यजुर्वेद का है तैत्तिरीय और शतपथ। अगर इन्हें याद रखेंगे तो आसानी होगी। यजुर्वेद के भी कितने ब्राह्मण हैं प्यारे बच्चों? यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण हैं, मतलब यजुर्वेद को समझने के लिए 2 ब्राह्मणों का होना जरूरी है। 2 ब्राह्मण जाति वाले ब्राह्मण नहीं, बार बार बता रहा हूँ। अगला है सामवेद। सामवेद के भी 2 ब्राह्मण हैं, एक का नाम है पंचविश और एक का नाम है जैमिनी। एक है पंचविश और एक है जैमिनी। जैमिनी आगे चलकर आपको नाम दोबारा सुनने के लिए मिलेगा, याद रखना जैमिनी नाम को। तो सामवेद के भी कितने हैं? पंचविश और जैमिनी, 2 ब्राह्मण इसके भी हैं। आखिरी बचता है अथर्ववेद। आखिरी बचता है अथर्ववेद, और अथर्ववेद के केवल एक ही ब्राह्मण हैं और वो है गोपथ। तो आपको यहाँ पर चारों वेदों के 1, 2, 3 और 4 चारों वेदों के 7 ब्राह्मण कंठस्थ होने चाहिए। देखिए अधिकतर ये चीज़ें छुड़वा दी जाती हैं, इन्हीं की वजह से मेरी क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि डिटेल से कुछ भी छूटे, ठीक है। अभी तो मैं आपको वैदिक टाइम पीरियड में रामायण और महाभारत के दर्शन भी कराऊंगा। मैं नहीं चाहता कि यहाँ से आने वाला क्वेश्चन भी आपका हिस्ट्री में छूटे, और जो आपके नोट्स बनेंगे वो प्रॉपर होंगे, ये मेरा वादा आपसे। आइए इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे अच्छा से। जिन बच्चों को इंग्लिश में लेना था, माफ़ करना आज इंग्लिश में नहीं है, पर मैं उन्हें इसकी PDF इंग्लिश में सेंड कर दूंगा, ठीक है। यानी आइए फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है आरण्यक। ये आरण्यक क्या होते हैं पहले मैं बता दूं। आरण्यक का मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है जिन्हें जंगलों में बैठकर लिखा गया है। ये ब्राह्मण से एक कदम आगे हैं। असल में ये भी वेदों की सुगमता के लिए बनाए गए हैं, वेदों को समझने के पर्पज से ही बनाए गए हैं, पर ये ब्राह्मण से थोड़े से ज़्यादा अच्छे और क्वालिटी वाइज हैं, ऐसा समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। आइए आरण्यक की बात कर लेते हैं। मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट रूप में पाए जाते हैं। जो ब्राह्मण हैं उन्हीं को मॉडिफाई कर दिया गया, उन्हीं को थोड़ा सा डेवलप कर दिए तो क्या बनेगा? आरण्यक बन जाएगा आपका। देखिए वेद हैं, वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों को भी थोड़ा सा ज़्यादा मॉडिफाई कर दें, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरफाई कर दें, थोड़ा सा ज़्यादा डीप चले जाएं तो क्या बनेगा? आरण्यक बनेगा, ठीक है या नहीं। अगला पॉइंट देखते हैं इसका। वनों में रचे जाने के कारण आरण्यक कहे जाते हैं। इन्हें असल में वनों के अंदर या वनों में बैठकर रखा गया था, जिसके कारण इनका नाम आरण्यक रखा गया है। आप आई होप सो सीधे सीधे समझ में कहानी आ रही होगी। आरण्यक भी 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख आरण्यक हैं। अब आरण्यक के नाम भी ब्राह्मण जैसे ही, क्योंकि उन्हीं से डेवलप हुए, थोड़े से चेंज के साथ हैं। तो ऐत्रे, अभी भी पढ़ा था, ऐत्रे किसका ब्राह्मण है? सर जी ऐत्रे ब्राह्मण है ऋग्वेद का। तो ये आरण्यक किसका हुआ? ये आरण्यक भी ऋग्वेद का हुआ, याद हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, ठीक है ना। ऐसी तरह से आप आगे पढ़ेंगे। तैत्तिरीय, मध्यनिदन, शंखायन, मैत्रायणी, मतवकार तथा आखिरी में है बृहद्ययक। तो ये 7 आपके सामने आरण्यक हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम में बहुत कम पूछे गए हैं, पर इनकी गिनती पूछ ली जाती है, ठीक है ना। कहाँ पर रचे गए ये पूछ लिया जाता है, और इससे ज़्यादा इनके अंदर कुछ नहीं है एग्जाम के अंदर आता। ब्राह्मण से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, पर फिर भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि भैया डिटेल पता नहीं कब कहाँ से क्या आ जाए, कुछ नहीं भरोसा एग्जामिनर का। फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका तेजी से। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं उपनिषद पर। उपनिषदों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 108 उपनिषद है, परंतु हमें 108 के 108 उपनिषद पढ़ने की कोई भी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। हमें सीधे सीधे अपने काम की ओर चलना है। हमारे काम का क्या है? उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता कहा जाता है। भारतीय दर्शन का स्रोत एवं पिता कहा जाता है, ठीक है नहीं। आइए समझते हैं कि इसे क्या कहा जाता है। इसका पिता या सोर्स कहा जाता है, ठीक है ना। पिता या सोर्स कहा जाएगा किसे? उपनिषद को। उपनिषदों को भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन क्या होता है इसके आगे जाके अभी हम बातचीत करेंगे। आइए समझते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। अभी भी बताया था कि उपनिषद कितने हैं हमारे पास। पहले बच्चों हमारे पास जो उपनिषद हैं उनकी संख्या कितनी है? टोटल मिलाकर 108 है। पर हम यहाँ पर सारे के सारे की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप पहुँच जाएगा मामला। ये वेदों से संबंधित है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि वेदों के बाद हमने 3 चीज़ें देखी। हमने ब्राह्मण को देखा, हमने आरण्यक को देखा, और हम अब उपनिषद को देख रहे हैं। किसे देख रहे हैं? उपनिषद को। और इन तीनों का संबंध डायरेक्ट किससे है? वेदों से है। इसका मतलब हम ये जान सकते हैं कि वेद इन चारों से या इन तीनों से ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है नहीं? बात समझ में आ रही होगी सीधे सीधे। वेद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य आपने जरूर सुना होगा, सत्यमेव जयते। ये एक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद का नाम है मुंडकोपनिषद।
क्या है? मुंडकोपनिषद। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। राष्ट्रीय वाक्य है जिसका नाम है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस बात को याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये थे वैदिक काल के, ऋग्वैदिक काल के साहित्य। ठीक है ना, अभी हमने बात की थी ऋग्वैदिक काल कौन सा है? 1500 से 1000 BC तक के टाइम पीरियड के बीच में जो साहित्य था आपके पास, लिटरेचर था, वो ये है। अब आगे का जो लिटरेचर देखेंगे हम उत्तर वैदिक काल का देखेंगे। याद रखना, अभी हमने ऋग्वैदिक काल की खासियत को नहीं पढ़ा है, उत्तर वैदिक काल की खासियत को नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ इनके साहित्य पढ़े हैं। मैंने अपनी क्लासों को अलग अलग डिवाइड किया हुआ है जिससे कि समझने में आसानी हो। हमने इनके साहित्य देखे, अब इन क्लासों के बाद हम इनकी खासियतों को देखेंगे, इनका राजनीतिक प्रभाव देखेंगे, यहाँ के राजा कैसे थे, क्या क्या सुविधाएं थी, क्या क्या नहीं था, ये सब हमें अगली क्लासेस में देखने के लिए मिलेगा। तो उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच की बात हो रही है और इसमें हम इसके साहित्य को देखेंगे। उत्तर वैदिक साहित्य, उत्तर वैदिक साहित्य का मतलब है उत्तर वैदिक काल के साहित्य के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे चर्चा थोड़ी सी वैसी है कि समझना का हमें डिटेल ज़्यादा है तो थोड़ा तेज चलेंगे। आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम दो चीज़ को मेन रूप से पढ़ेंगे, वेदांग को पढ़ेंगे और उपवेद को पढ़ेंगे। सीधी सी बात है, 4 वेद हैं तो 4 ही उपवेद होंगे हमारे, और उपवेद तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, है ना। जैसे गंधर्व किसका उपवेद है? सामवेद का। ठीक है, इस प्रकार से वेदांग कितने होते हैं? वेदांग 6 हैं। अब वेदांग कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, क्या काम है, आइए जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वेदांग की कहानी को समझते हैं कि वेदांग हमारे 6 हैं, कौन से हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ और कुछ बातें करते हैं पहले। सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का विभाजन 6 भागों में किया गया जिसे वेदांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांग का अर्थ होता है वेद की सहायक विद्याएं। वेदों को और ज़्यादा समझने के लिए कुछ सहायक क्रियाएं हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं समझा जाएगा। ऐसे समझ लो जैसे आपको हिंदी सीखनी है तो हिंदी सीखने से पहले आपको काका गागा का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, तब आप हिंदी पढ़ पाएंगे, है ना। तो वैसे ही है कि वेद को पढ़ने के लिए पहले इन्हें सीखना जरूरी है। मतलब ये पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ा सा ज़्यादा होगा कि आपको मूलभूत बातों का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप वेद पर पहुँचेंगे। तो यह सहायक क्रियाएँ कहा जाता है, सहायक विद्याएँ कहा जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो आती है वेदांग में, सबसे पहले आता है आपके पास शिक्षा। शिक्षा से आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार की यहाँ पे शिक्षा की बात हो रही है। जो भी बेसिक शिक्षा की बात होती है वो सब इसके अंदर आ जाएगी। एक होता है आपके पास कल्प सूत्र के अंदर भी हमारे पास 3 से 4 प्रकार के सूत्र आते हैं, जैसे गृह सूत्र, इस प्रकार की चीज़ें 6 होंगी। ठीक है, अगला आएगा इसके अंदर व्याकरण में। व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है, तभी तो वेदों को पढ़ पाओगे। जब व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, किसी चीज़ की ग्रामर का ज्ञान नहीं होगा, तो आप उस चीज़ को समझेंगे कैसे। तो ये हमारे व्याकरण। इसी प्रकार से ये टोटल मिलाकर 6 हैं, जैसे व्याकरण, निरुक्त और छंद और साथ में ज्योतिष। क्लियर है? क्या है? ज्योतिष तक है। ठीक है, तो जो शिक्षा है ये शिक्षा के प्रतिपादक हैं। देखिए, हर एक का कोई ना कोई प्रतिपादक जरूर है। प्रतिपादक का मतलब है इसे किसी न किसी ने जरूर लिखा है या इसके बारे में हमें बताया। तो शिक्षा के बारे में जो बताया, जो इस वेदांग को लिखा, वो लिखा है शौनक ने। किसने? शौनक ने। सोना बाबू मत समझना, शौनक अलग है, ठीक है ना। शौनक ने। ऐसी है कल्प सूत्र को लिखा है आश्वलायन ने। चीजों को याद रखेंगे, किसने लिखा है? आश्वलायन। जी हाँ, याद रखेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में नाम सेम रहेगा क्योंकि नाम है। तो शौनक ने जो लिखा वो है आपके सामने शिक्षा, और कल्प सूत्र के जो प्रतिपादक हैं जिन्होंने इसके लिखा है वो है आश्वलायन। चीज को याद रखने, याद डालेंगे। व्याकरण को लिखा है पाणिनि ने। ठीक है ना, व्याकरण को जो लिखा है वो लिखा है आपका पाणिनि ने। याद रखेंगे, किसने? पाणिनि। अब जो ये व्याकरण है इसका एक दूसरा नाम आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, अष्टाध्याय। क्या मिलेगा? अष्टाध्याय। तो अष्टाध्याय के लेखक कौन है, इस बात को नोट कर लेना, लिख लेना। अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि है, या फिर व्याकरण के लेखक कौन है, तो भी आपको यहाँ पर उत्तर आपका पाणिनि ही लगाना होगा। आगे है निरुक्त, छंद और ज्योतिष। आइए तीनों के बारे में जानते हैं। जो निरुक्त है वो है महिषी यास्क। याद रखेंगे, नाम यास्क है, यास्क आधा सा, महिषी यास्क इनका सही नाम है, महिषी यास्क। अच्छा, यहाँ पर ई की मात्रा नहीं आएगी, महिषी यास्क लिखेंगे। अगला है छंद को लिखा पिंगल ऋषि ने। किसने लिखा है? पिंगल ऋषि। याद रखेंगे, पिंगल, GAL, पिंगल ऋषि ने
लिखा है। याद रखना पिंगल ऋषि यहाँ से कई बार आया है कि छंद को किसने लिखा है, छंद के बारे में हमें जानकारी किसने दी है, तो वो दी थी हमें पिंगल ऋषि ने। अगला है ज्योतिष, और इसकी जो बात करी है वो करी है लगध मुनि ने। याद रखेंगे लगध मुनि। तो ये आपके सामने 4 से 5 6 वेदांग हैं, और इन वेदांगों के प्रतिपादक कौन है जिन्होंने इन्हें लिखा है, जिन्होंने इसके बारे में बताया है। तो ये सब नाम आपको याद होने चाहिए। मैंने रफ कर दिया है, वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आगे तरफ बढ़ते हैं उपवेद। उपवेद के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उपवेद, हर एक वेद का अपना एक उपवेद है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। हमारे पास 4 उपवेद हैं। आयुर्वेद, ये किसका है, ऋग्वेद का। याद रखेंगे आयुर्वेद किसका उपवेद है, सर इसकी बात पहले भी हो चुकी थी, तो ये ऋग्वेद का है। बात करते हैं गंधर्व वेद की, यजुर्वेद का है। बात करते हैं धनुर्वेद की, ये सामवेद का है। अगला है शिल्प वेद जो कि अथर्ववेद का है। तो यहाँ पे लिखने की बार बार मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चर्चा पहले भी हो चुकी है। जब हमने वेद पढ़े थे तब हमने साथ में उनके उपवेद को भी लिखा था, उसके नोट्स आपने बनाए भी होंगे। आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे बात करते हैं कुछ अन्य चीज़ों की। यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे आपको आपके प्रमुख संस्कार, ये बहुत ही मुख्य बात है, प्रमुख संस्कार। अब यहाँ पर मैं संस्कार की जो बात कर रहा हूँ वो संस्कार वो वाले संस्कार नहीं है कि कहते हैं कि बेटा कितना संस्कारी है, वैसे वाले संस्कार की बातें नहीं हो रही है। यहाँ पर जो संस्कार की बात हो रही है ये हमारे जीवन के संस्कार होते हैं, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ चलते हैं, और ये 16 होते हैं। आपको अभी भी नहीं आइडिया हो रहा होगा, लेकिन मैं बता दूँ जो दाह संस्कार, ये हमारा 16वां और सबसे अंतिम संस्कार होता है, जिसे हम दाह संस्कार के नाम से जानते हैं। जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसके पार्थिव शरीर को जलाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दाह संस्कार। तो ये क्या है, हमारा एक संस्कार है जो कि 16वें नंबर का है। टोटल संस्कार कितने हैं, प्रमुख संस्कार जो 16 की बात करेंगे तो ये 16 हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार आते हैं। अब इन संस्कारों में होता क्या है, मैं आपको एक बार थोड़ी थोड़ी चीजें बताता रहता हूँ। जैसे कि पहली बार जब बच्चे को शहद चटाया जाता है तो वो संस्कार, पहली बार बच्चा पैदा हो जाता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, बच्चे को घर के बाहर घुमाया जाता है तो वो वाला संस्कार, पहली बार उसे शिक्षा दी जाती है वो संस्कार, पहली बार मुंडन होता है, जब पहला मुंडन होता है तो वो भी एक संस्कार है। इस तरह से सारी चीज़ें मिलाकर जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो क्रियाएं हैं वो संस्कार के अंडर में आती हैं, इन्हें हम संस्कार के नाम से जानते हैं। तो टोटल कितने संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर ये भी उठता है कि इन संस्कारों में वो कौन से संस्कार हैं जिन्हें मनुष्य अपने जीवन में नहीं देख पाता है। तो सबसे पहला तो आपको याद होगा दाह संस्कार। दाह संस्कार इंसान खुद तो देख नहीं सकता, उसे तो कोई और देखता है, तो दाह संस्कार इंसान स्वयं नहीं देख पाता। 1 और 2 संस्कार और हैं जिन्हें मनुष्य अपने जीवन काल में स्वयं नहीं देख पाता है। तो वो कौन से संस्कार हैं, आइए उनकी बात करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। 16 के 16 संस्कारों को हमें पढ़ना होगा। तो मैं डायरेक्ट आपके लिए लिस्ट लाया हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। आइए प्रमुख 16 संस्कारों की बात हो रही है। तो सबसे पहला है गर्भधान संस्कार। देखिए जब नर और नारी मिलते हैं गर्भधारण हेतु, ठीक है, तब उसे आप क्या कहते हैं, गर्भधान। गर्भधान पहला वो संस्करण है जिसे बच्चा नहीं देख पाता है, सीधी सी बात है, देखेगा भी कैसे। अगला संस्कार है पुष्पन। इन्हें याद रखना भी जरूरी है, अगर ऐसा कंठस्थ ना याद हो तो ऐसा जरूर याद कर लेना कि देख के चीजें याद आए। पुष्पन, अगला संस्कार है पुष्पन। गर्भ रक्षा एवं पुत्र प्राप्ति हेतु जो संस्कार किया जाता है वो पुष्पन होता है। तो ये दोनों संस्कार भी बच्चा नहीं देख पाता है। इससे आगे के संस्कार बच्चा देख पाता है, चाहे उसे याद रहे या ना रहे। जैसे सीमांतोयन। सीमांतोयन एक संस्कार है जब गर्भावस्था में ही, माँ के पेट में ही शिशु जो होता है, बच्चा जो होता है, उसकी मानसिक वृद्धि होने लगती है। अब मानसिक वृद्धि हो रही है तो मतलब उसके सामने सब हो रहा है, पर उसे याद रहे या ना रहे ये एक अलग मैटर है, ठीक है ना। क्योंकि कर्ण ने माँ के पेट में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की प्रक्रिया सीखी थी, तो इस बात से ये तो साबित होता है कि माँ के पेट में बच्चा बहुत कुछ सीखकर निकलता है। तो दैट मीन्स ये वो स्थिति है जब बच्चा कुछ सीखने लगता है, क्योंकि मानसिक विकास होने लगा है पेट के अंदर। तो ये 2 प्रक्रियाएं जो बच्चा ये व्यक्ति नहीं देख पाता, और एक दाह संस्कार। तो 3 ऐसी क्रिया है जो बच्चा अपने जीवन में नहीं देख पाता। आगे चलते हैं। अगला है जात कर्म। क्या है भैया, जात कर्म। शिशु उत्पन्न होने पर पिता द्वारा शिशु को आशीर्वाद देने और शहद चटाने का जो कर्म होता है उसे जात कर्म बोलते हैं। मालूम होगा ना, छोटे बच्चों को शहद चटाया जाता है ना। जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसे शहद चटाया जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जात कर्म। ये प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है, मुख्यतः पिता के द्वारा ये प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। अगला चलते हैं नंबर 5 पर, नामकरण। ये आपको बहुत अच्छे से होगा कि शिशु का जब नामकरण होता है, नाम रखा जाता है, तो वो नामकरण संस्कार में आ जाता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, छठा निष्क्रमण।
गृह से बाहर लाने का कर्म निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब होता है जब पहली बार बच्चों को घर से बाहर लाया जाता है, लेकिन ये क्रिया दो लोगों के द्वारा की जाती है, या तो पिता या मामा। मामा मतलब पत्नी का भाई, तो या तो पिता या मामा, ठीक है ना, इस क्रिया को करते हैं। मतलब पहली बार बच्चे को बाहर, घर के बाहर ले जाते हैं, इसे कहते हैं निष्क्रमण। तो ये भी हमारा एक संस्कार है। कन्फर्म है। अब बच्चे ये सेंस ना लगाएं, ये कमेंट बिल्कुल ना करें कि जो बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ तो बाहर ला रहे हैं। भैया वो मजबूरी वाली बात है। मजबूरी में तो शहद भी पिता के अलावा कोई और चटा सकता है। पिता आर्मी में है, देश की रक्षा में लग रहा, तो भैया कोई और भी तो शहद चटा सकता है ना। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें संस्कार के हिसाब से बनी है, पर लॉजिक थोड़ा सा लगा लेना। कभी कमेंट में लिख दो कि बालक अस्पताल में पैदा हुआ तो फिर कैसा होगी। भैया होगी वोगी कुछ नहीं है, थोड़ा सा सेंस लगा लेना, ऐसा मत करना, कभी बुद्धि बेच खाओ बिल्कुल ही, ठीक है। नंबर 7 अन्नप्राशन। अन्नप्राशन समझ गए होंगे, अन्न मतलब खाना। तो अन्न आदि चटाने का कर्म, पहली बार बच्चों को जब अन्न चटाया जाता है, अन्न से मतलब है रोटी हो, चावल हो, ऐसा कुछ चीज़ अन्न में आती हो, दूध ना, ठीक है ना, अन्न आदि चटाना। तो ये भी आपका एक कर्म आता है जो कि 7वें नंबर का है, अन्नप्राशन। कन्फर्म है। आगे चलते हैं। अगला है, बात करते हैं अगले की, क्योंकि 16 है टोटल 16 हैं। तो अगले को देखते हैं। लिखा है चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म या मुंडन मतलब केश मुंडन, समझते होंगे इसे। चूड़ा कर्म अधिकतर लिखा हुआ एग्जाम में मिलेगा। तो चूड़ा कर्म का मतलब है जब बच्चे का मुंडन किया जाता है, तो ये 8वां आपका संस्कार होता है। कर्ण छेदन, कान छेने का कर्म। कान छिदते हैं, मालूम होगा, है ना। कुछ के यहाँ रीति रिवाज अभी भी ज़्यादा चलता है, लड़कों के भी कान छिदते हैं, लड़कियों के भी, लेकिन कुछ के यहाँ लड़कियों के छिदते हैं, लड़कों के नहीं। तो ये थोड़ा सा हिसाब से चलता है। कर्ण छेदन। विद्यारंभ। विद्यारंभ समझ रहे होंगे, गुरु के पास भेजना, पहली बार बच्चों को शिक्षा के लिए बाहर भेजना, या पहली बार बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाना, अब जिस माध्यम से भी होती हो, तो ये भी आपका एक संस्कार है। अगला है उपनयन। उपनयन मतलब यज्ञोपित जनेऊ धारण, मतलब कि जब बच्चों को जनेऊ धारण करवाया जाता है या उसके माध्यम से जनेऊ धारण कर लेते हैं, तो वो होती है उपनयन की प्रक्रिया। फिर आता है वेदारंभ। वेदारंभ मतलब वेद आरंभ करने का कर्म। अब हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में घुस गए हैं और जी पबजी उबजी छोटे छोटे बालक के तमाम खेल रहे हैं। लेकिन पहले बच्चों को वेदों का ज्ञान दिलाया जाता था कि वेद पढ़ो, फिर आगे की शिक्षा आरंभ होगी। ये शिक्षा के साथ साथ वेद पढ़ो। तो वेद आरंभ की भी एक शिक्षा होती थी। पहले गुरु के पास गया, जनेऊ के, फिर जनेऊ ने धारण करा, फिर उसके बाद वेद आरंभ, वेद पढ़ोगे तो कुछ सीखोगे, ज्ञान सीखोगे। तो ज्ञान सीखने के लिए सबसे पहले वेद आरंभ की भी जरूरत थी। फिर आता है समावर्तन। समावर्तन में शिक्षा पूरी होने पर घर आना, क्योंकि आपने बच्चों को शिक्षा के लिए गुरु के पास भेज दिया था, ठीक है। उसके बाद उसमें वेद सब पढ़ ले, ज्ञान हो गया, तो समावर्तन हो गया। समावर्तन मतलब शिक्षा पूरी होने पर घर आना। जैसे कि बालक को बाहर पढ़ने भेज दिया, बालक की पढ़ाई पूरी हो गई, अब बालक अपने घर आ रहा है, लाइक दैट। कन्फर्म है ना। आगे चलते हैं। फिर आ जाता है घर आ गया, तो अब लड़का जब हमारा कमा उमा जब घर से शिक्षा उच्छा लेकर आ गया, MBA कर लिया अगले ने, तो उसकी शादी कर दो। विवाह 25 वर्ष पूर्ण होने पर विवाह भी एक आपका संस्कार के अंदर आता है, पर इसकी आयु पहले से निश्चित है 25 वर्ष। वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब होता है 50 वर्ष पूर्ण होने पर वन की ओर प्रस्थान करना। जब पूरे 50 साल हो जाएंगे तब आप कहाँ जाएंगे, वन की ओर प्रस्थान करेंगे। मतलब अब आप दुनिया की मोह माया से हट जाएंगे और वन में बन चले जाएंगे, वहाँ पर ध्यान व्यान लगाएंगे और बस। अंत्योष्ठि, अंतिम दाह संस्कार। नंबर 16 है दाह संस्कार। जब कभी भी आपकी मृत्यु होगी या पर्सन की मृत्यु होती है तो दाह संस्कार होता है। इस तरह से हमारे टोटल संस्कार कितने हैं, टोटल संस्कार होते हैं 16, जिसका आपने देखा स्क्रीनशॉट ले लेना, पिछले का भी और इसका भी। ये लीजिए, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शुरुआत यहाँ से है, और इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप लोग। ये सब आपको इंग्लिश में प्रोवाइड हो जाएगा, डोंट वरी। अब आगे चलते हैं। प्रमुख दर्शन। प्रमुख दर्शन आपने सुने होंगे कि हमारे कुछ दर्शन हैं, जैसे कि आपने कभी ना कभी इन दर्शनों के नाम किसी न किसी माध्यम से सुन लिए होंगे। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सब सुने होंगे, पर ज़्यादा नहीं सुने होंगे। तो सीधे सीधे डायरेक्ट बात करते हैं इनकी, है ना, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे ही समझाना तो कुछ खास होगा नहीं, तो सीधे सीधे नोट्स बनाना है आपको इसमें। तो हमारे कुछ दर्शन हैं 1 2 3 4 5 6 मुख्य दर्शन हैं। इनके प्रतिपादक पूछ लेते हैं कि इनके किसने लिखा है। तो सबसे पहले आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक या इसके राइटर कौन है, ये कई बार पूछा गया, कपिल मुनि है। सबसे ज़्यादा पूछा गया सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, याद रखेंगे कौन है, कपिल मुनि है सर जी, कपिल मुनि। अगला है योग दर्शन, इसका तो बहुत ही फेमस है, पतंजलि, नाम बहुत सुना होगा, योग दर्शन, बाबा रामदेव वाला, जी हाँ वही है योग दर्शन। कौन है, पतंजलि। अगला है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक है उनका नाम है अक्षपाद गौतम।
अक्षपाद गौतम किसके हैं? न्याय दर्शन के। ये भी बहुत ज़्यादा आता है और बच्चा जब कभी भी न्याय दर्शन आता है तो अधिकतर कपिल मुनि लगा देते हैं, मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि उन्हें कपिल मुनि तो आसानी से याद आता है। पतंजलि उन्हें रटा पड़ा है कि योग दर्शन के लगा देंगे, तो जब कभी भी ये न्याय दर्शन आता है तो कपिल मुनि पर लगा देते हैं और गड़बड़ पैदा कर देते हैं। भैया ऐसा मत करना, न्याय दर्शन के हैं अक्षपाद गौतम। अगला है वैशेषिक दर्शन, तो इसके हैं उलुक या फिर इनका दूसरा नाम है कड़ाद, तो दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। अगला है पूर्व मीमांसा, इनके बाद ये दोनों सबसे ज़्यादा पूछाते हैं, ये उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते पर याद होने चाहिए। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, मैंने बताया था जैमिनी जी का नाम आपको दोबारा सुनने के लिए मिलेगा, तो याद रखेंगे पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? सर जैमिनी है। और उत्तर मीमांसा, एक होता है पूर्व मीमांसा, एक होता है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा के हैं बादरायण या फिर वेद व्यास, इनका दूसरा नाम है वेद व्यास। याद हो जाएंगे ये 6 के 6, स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट तेजी के साथ, क्योंकि ज़्यादा इसमें रखना हमारे लिए उचित नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे पास प्रमुख दर्शन जो आप लोगों ने अभी अभी देखे। देखिए प्रमुख दर्शन के साथ साथ हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था भी होती है, समझेंगे अभी जरा क्या होती है भैया? आश्रम व्यवस्था होती है। अब आश्रम व्यवस्था क्या चीज़ है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, मैं यहीं पर ही समझा दूंगा। आश्रम व्यवस्था क्या होती है? आश्रम व्यवस्था, यहाँ से ज़्यादा नहीं आता है पर एक बार समझ लेंगे, ऐसा ना हो कभी भी आपको सुनने के लिए मिले तो आप लोग उसमें थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे, यार ये क्या चीज़ है। तो आश्रम व्यवस्था क्या होती है? आश्रम व्यवस्था में हमारे पास 3 प्रकार के आश्रम की बात की गई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार के। सबसे पहले की गई थी जो हमने बताया था कि हमारे उपनिषद है 108, उन 108 उपनिषद में से किसी एक में तीन आश्रम की बात हुई थी। मैं बता देता हूं, किसी एक में 3 की बात हुई थी और वो था हमारा छांदोग्य। आएगा नहीं इतना? छांदोग्य उपनिषद, एक उपनिषद था छांदोग्य उपनिषद। इन्होंने यहाँ पर 3 आश्रम की बात करी थी, 3 आश्रम की बात करी थी कि 3 आश्रम होते हैं। आश्रम वो वाला नहीं है कभी आप समझ लो कि जहाँ पर ठहरना वहरना होता, वैसा नहीं है। आश्रम यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक अलग आएगा, अभी समझेंगे। तो सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद के अंदर आश्रम की बातें की गई थी। एक है जबालो, एक है जबालो उपनिषद। जबालो उपनिषद के अंदर पहली बार जब इसे किया गया तो यहाँ से 4 आश्रम की बात आई। अब ये 3 आश्रम 4 आश्रम हैं क्या? तो फाइनली आज के टाइम पे हमारे पास कितने प्रकार के आश्रम है? 4 प्रकार के आश्रम है। जो 3 आश्रम है कहाँ से मिले थे? छांदोग्य उपनिषद से मिले थे, और 4 आश्रम मिले थे ज्वालो उपनिषद से। याद रखेंगे चीजों को, उपनिषद 108 है, मैंने पहले ही बताया है। तो ये 4 आश्रम हैं क्या? असल में 4 आश्रम का मतलब है 4 अवस्थाएं। 4 आश्रम का सही मतलब है 4 अवस्थाएं। अब इंसान के जीवन की 4 अवस्थाएं, सबसे शुरू होती है ब्रह्मचार्य। आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा ब्रह्मचार्य, कि वह तो बाल ब्रह्मचार्य है, इस तरह से सुना होगा। तो ये अवस्था शुरू हो जाती है 0 से 25 साल की एज में। 0 से 25 साल की एज तक जो होता है ये होता है हमारा ब्रह्मचार्य अवस्था। इस अवस्था का प्रमुख कार्य क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान, नॉलेज क्या है? ज्ञान प्राप्ति। इस अवस्था का मुख्य कार्य क्या है? ज्ञान प्राप्ति। एक चार्ट बना लेंगे आप छोटा सा इसी तरह से, है ना। नंबर 2, अब 0 से 25 की एज तक तो आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ब्रह्मचर्य का जीवन जी लिया। अब कहानी आगे चलेगी 25 से 50। भैया कहाँ चलेगी? इसे कहते हैं 26 से 50 बोलना ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। ज़्यादा अच्छा होगा कि 26 से 50 बोलें, क्योंकि 25 तक तो हो गया। तो अगला हो जाता है ये गृहस्थ जीवन। अब भैया 25 के बाद आप शादी कर लोगे, जैसे कि हमने अभी अपने इसमें पढ़ा था संस्कार में कि 25 वर्ष की आयु में विवाह, MBA करके आया लौंडा हमारा, अब वो विवाह करेगा। तो 26 साल से लेकर 50 साल तक के आपको क्या करना है? गृहस्थ जीवन जीना है। शादी कर ली है, परिवार है, सामाजिक जीवन जीना है। कैसा? सांसारिक जीवन जीना है। सामाजिक कहो या सांसारिक, तो इसका मुख्य कार्य क्या है? सामाजिक जीवन, लोगों से उठना बैठना, आना खाना पीना। फिर आ जाता है भैया आगे की बात, ठीक है ना। अब ब्रह्मचार्य जी लिया, गृहस्थ जीवन जी लिया। अब इसके बाद आपके पास तीसरा आश्रम शुरू होता है, जिन्हें हम वानप्रस्थ कहते हैं, जिसे हम वानप्रस्थ कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? वानप्रस्थ कहेंगे। ये 51 से लेकर आपका 75 की एज तक का होगा। ये क्या होगा? 75 की एज तक का होगा। अब इसके अंदर क्या है? ईश्वर का ध्यान करना है। वानप्रस्थ के अंदर क्या करना है? ईश्वर का ध्यान करना है आपको, मतलब कि ध्यान में बैठना है, पूजा पाठ पर अधिक ध्यान देना है। नंबर 4 आ जाएगा। अब देखिए सीधी सी बात है, जो नंबर 4 है आपका, ये 76 से लेकर 100 वर्ष तक का होगा, ठीक है ना। इसे कहते हैं संन्यास।
इसे क्या कहेंगे आप? सन्यासी जीवन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे आप? सन्यासी जीवन कह लेंगे। अब सन्यासी जीवन 76 से लेकर 100 वर्ष तक होता है। ये भी सेम है, इसमें भी ईश्वर की आराधना करनी होती है और साथ ही साथ इसमें मोक्ष प्राप्ति की बात करनी होती है कि मोक्ष मिल जाए, जीवन से मुक्ति मिल जाए 76 से। तो हमारे पास 4 आश्रम भी हैं भैया। तो 4 आश्रम ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, सबकी एज डिफाइन है। अब इसमें से आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है भैया? सबसे इंपॉर्टेंट होता है गृहस्थ जीवन, ठीक है ना। गृहस्थ जीवन ही सांसारिक जीवन को आगे बढ़ाता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा लगाएंगे आप? जब कभी पूछा जाएगा तो गृहस्थ जीवन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगाएंगे आप लोग। याद रहेंगी चीज़ें। चलिए देखिए, चीज़ों को याद रखना और आगे तक ये काम आएंगी, याद रखना। जब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, कई बार जब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो बच्चे सोचते हैं यार ये आया कहाँ से, हिस्ट्री में तो पढ़ाया नहीं गया। भैया हिस्ट्री में जब आप लोगों को वैदिक कल्चर पढ़ाया जाता है तो कायदे में ये वैदिक कल्चर में आने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि वैदिक में हमारा साहित्य आया है, वैदिक में ही आपको रामायण के बारे में जानना है, वैदिक में ही महाभारत के बारे में जानना है। पर कई बार लोग इसे स्किप कर देते हैं क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा सा बोरिंग लगता है और जिसके कारण बच्चा कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। पर हम ऐसी कोशिश नहीं करेंगे, हमारी एक ही कोशिश है कि आपको पूर्ण ज्ञान मिल जाए, ठीक है। तो चलते हैं आगे की ओर और क्लास को खैर अब फिनिश हो जाती है। यहाँ हमने सीखा उत्तर वैदिक काल तक के चीज़ों के बारे में जब हमें कुछ हमारा साहित्य प्राप्त हुआ है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।